मसीह में आप सबकी सलामती हो। आपकी भी सलामती। हम खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा ने ये मुमकिन किया कि हम उसके कलाम को सीखें, उसको सुने, क्योंकि कलाम फरमाता है कि जो कोई इस कलाम को पढ़ता है और फिर सुनता है और फिर अमल करता है, ये तीनों क्या है? मुबारक है। तो आइए हम कलाम हक को देखें। यूहन्ना की अंजील उसका 12वां बाब और उसकी 12वीं आयत से 13वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। यहाँ कुछ यूं लिखा है, आप पढ़ें। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो ईद में आए थे ये सुनकर कि यीशु यरूशलेम में आता है, खजूर की डालियां ली और उसके इस्तकबाल को निकलकर पुकारने लगे कि होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है और इस्राएल का बादशाह है। आमीन। कलाम के पढ़े सुने समझे और कबूल जाने की वसीला से खुदा हम सबको मेरे अजीजों, खुदा यीशु मसीह ये मैं एक बार आपको बता दूं कि ये इसको बड़े गौर से सुना है। खुदा यीशु मसीह को खुदा ने बर्रा बनाकर भेजा। क्या बनाकर भेजा? बर्रा बनाकर भेजा। और इसकी तस्दीक कौन करता है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। क्या कहता है? देखो वो खुदा का बर्रा जो दुनिया के गुनाह को उठा ले जाता है। ये बर्रा जो है, खुदा ने इसको क्यों भेजा? हम देखते हैं कि इस्राएल के अंदर, या हम इससे थोड़ा पीछे चले जाएं, तो जब बनी इस्राएल मिस्र के अंदर गुलामी में थे तो खुदा ने मूसा को भेजा। किसको भेजा? मूसा को भेजा कि तू जा और फिरौन से बात कर। और लिखा है कि वहां बहुत सारी आफात जो है वो नाज़िल हुई, लेकिन एक जो आफत थी आखिरी, कोई बता सकता है वो कौन सी थी? वो लौठों को क्या करना है? लेकिन इससे पहले एक बात खुदा ने की कि बनी इस्राएल से कह के बरो यक साला नर बरा लेके रखे। और अगर हम इसको पढ़ना चाहते हैं तो हम इसको पढ़ सकते हैं। देखें, जी, ये हम खरूज 12 बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 3 आयत तक की हम पढ़ेंगे। फिर खुदावंद ने मुल्क मिस्र में मूसा और हारून से कहा कि ये महीना तुम्हारे लिए महीनों का शुरू और साल का पहला महीना हो। बस इस्राएलियों की सारी जमात से ये कह दो कि इसी महीने की 10वें दिन हर शख्स अपने आबाई खानदान के मुताबिक घर के पीछे एक बरा ले। एक घर के पीछे एक बरा ले। अब खुदा ने कहा कि मैं रात को मिस्र में से होके क्या करूंगा? गुजरूंगा। मिस्र में से होके गुजरूंगा और ये बरा जो है, इनको क्या करना? तुम लोगों ने इसको ज़बा करना है, इसको कुर्बान करना है। और कुर्बान करके करना क्या है? इसकी कुर्बानी करनी है और अपने ये जो दरवाजे हैं इसकी चौखटों पर इसका क्या करना है? खून लगाना है।
और किस तरीके से लगाना है, ऐसे लगाना है, ऐसे चौखटों पे लगाना है। अगर हम इसको पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, लेकिन हम आगे बढ़ेंगे। बर्रे का खून कहाँ लगाना है? चौखटों पर लगाना है। और खुदा ने कहा जिन चौखटों पर बर्रे का खून लगा होगा उसको मैं क्या करूंगा? छोड़ दूंगा, उसको छोड़ दूंगा। और खुदा ने कहा आज मैं मिस्रियों के पलौठों को क्या करूंगा? हलाक करूंगा, उनको मार दूंगा। और मेरे अजीजों, लिखा है कि रात को क्या हुआ? रात को मौत का फरिश्ता मिस्रियों के घरों को, उनके पलौठों को मारता गया और हर तरफ चीखो पुकार जो है वो शुरू हो गई। पूरे मिस्र के अंदर क्या था? चीखो पुकार थी, रोना धोना था, मातम शुरू हो गया था। लेकिन जिसके घर पर बरे का खून लगा हुआ था वो महफूज रहे, वो हलाक नहीं हुए। खुदा का फरिश्ता उन घरों को क्या कर दिया? छोड़ दिया। मेरे दोस्तों, ये खुदावंद यीशु मसीह जब शहाना अंदाज में यरूशलेम में दाखिल हुए तो ये उसी बर्रे की कड़ी है जो यहाँ आकर तकमील को पहुंच रही है कि खुदा ने अपने बेटे को बर्रा बनाकर इस दुनिया में भेजा ताकि उसके मार खाने से, उसके कफारा देने से हम क्या हो जाए? बच जाए, हम नजात पाए। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह ने क्या किया? खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जाओ और वहां चौक में तुम्हें एक गधी का बच्चा मिलेगा। खुदावंद यीशु मसीह घोड़े पर भी बैठ सकते थे, किसी और सवारी पर भी बैठ सकते थे, लेकिन गधे के बच्चे का ही इंतखाब क्यों किया गया? गधे के बच्चे का इंतखाब इसलिए किया गया कि उस दौर के अंदर जो गधे पर सवार होता था वो क्या करता था? सुलह के लिए जाता था, और जो घोड़े पे सवार होता था वो जंग के लिए जाता था। ये अलामत थी। जो गधे के बच्चे पर सवार होता था वो हलीम और क्या होता था? फरोतन और सुलह पसंद। और उस वक्त जब सुलह के लिए लोग जाते थे, बादशाह जाते थे, तो वो गधे पर सवार होता था। बारह हम थोड़ा सा पढ़ लें। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो ईद करने आए थे। अब ये सुनने वाली बात है, जब मिस्र में से इस्राएल निकले तो इन्होंने बियाबान में जाकर क्या किया? खैमे लगाए। क्या लगाए? खैमे लगाए। और ये हर साल क्या करते थे? ईदे फसा करते थे, ईदे फसा करते थे, और ये यरूशलेम में इकट्ठे होते थे, और वहां ये खाली हाथ नहीं आते थे, बल्कि ये बरा भी अपने साथ लेके आते थे। ये बरा भी अपने साथ लेके आते थे। जितने लोग वहां आते थे वो अपने खानदान के हिसाब से एक बरा साथ लेके आते। ये बहुत बड़ी इस्राएल ईद मनाते थे, बनी इस्राएल ईद मनाते थे, और खुदा ने ये हुक्म दिया हुआ था। अगर खरूज में हम पढ़े तो वहां खुदा ने हुक्म दिया था कि तुम लोगों ने क्या करना है? इस ईद को मनाना है। इसलिए मनाना है कि जब आपके बच्चे पूछे कि ये क्या है, क्यों हम खैमों के अंदर हैं, क्यों हम बरा को जो है बरे को हम ज़बह कर रहे हैं, तो ये सारी बातें अपने बच्चों को बताना।
अपने बच्चों को बताना कि किस तरीके से हम मिस्र से निकले और किस तरीके से हम बियाबान में रहे और किस तरीके से हम खैमों के अंदर रहे। तो ईद से 6 दिन पहले ही वहां लोग आना शुरू हो जाते थे, वहां इकट्ठे होना शुरू हो जाते थे और वहां अपने अपने खैमे लगाना शुरू कर देते। लेकिन इस दफा जो है वहां लोग ज्यादा जमा हो गए हैं। इस दफा लोग वहां उनकी तादाद ज्यादा हो गई। यहां देखिए शुरू में क्या लिखा, दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो ईद में आए थे सुनकर कि यीशु मसीह यरूशलेम में आए हैं। गौर कीजिए, ईद तो हर साल होती थी, लेकिन इस साल कुछ खास था। यीशु मसीह ने कहा कि मैं यरूशलेम को नहीं जाऊंगा। अपने भाइयों से, अपने माँ से, अपने भाई से कहते हैं, बाप से कहता है कि मैं यरूशलेम में नहीं जाऊंगा। लेकिन वो वहां गया। क्यों गया? इसलिए कि 6 दिन के बाद उसने क्या होना था? कुर्बान हो जाना था। और ये जो इतने सारे लाखों के हिसाब से बरे लेकर आते थे, ये बरे लाने खत्म हो जाने थे, क्योंकि उसने खुद अपने आप को क्या कर देना था? कुर्बान कर देना था। तो लिखा है कि वो यरूशलेम में उस गधी के बच्चे पर जो चौक में बंधी हुई थी और शागिर्द उसको लेकर आए थे, उस पर सवार होकर वो यरूशलेम में लिखा शहाना अंदाज में दाखिल हुआ, बादशाह की सूरत में। क्योंकि यूहन्ना जो है ये यीशु मसीह को बादशाह के तौर पर पेश करता है। यूहन्ना यीशु मसीह को बादशाह के रूप में देखता है और उसी तरह उसने कलमबंद की। तो शहाना लिबास के साथ वो यरूशलेम में दाखिल हुआ और लोग जो है, लिखा है कि खजूर की डालियां लेकर उसके इस्तकबाल को निकले। खजूर की डालियां अपने हाथों में लिए हुए उसके इस्तकबाल को निकले और कहते क्या थे? होशियाना, होशियाना, मुबारक है वो जो खुदा के नाम से आता है। मेरे अजीजों, इस दफा क्यों इतने लोग हैं? क्या वजह है? आइए हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। 17वीं आयत हम पढ़ते हैं। बस उन लोगों ने वही दी जो उस वक्त उसके साथ थे जब उसने लाजर को कब्र से बुलाया और मुर्दों में से जलाया था। इसी सबब से लोग उसके इस्तकबाल को निकले कि उन्होंने सुना था कि उसने ये मौजज़ा दिखाया है। और फरीसी जो है ये कहते हैं, बस फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो तुमसे कुछ बन नहीं पड़ता, देखो जहान उसका पैरों। क्यों फरीसियों ने कहा कि जहान उसका पैरों चला? क्योंकि 16 मुल्क के लोग जो थे वो उस वक्त यरूशलेम के अंदर मौजूद थे। कितने मुल्कों के? 16 गिरदो नेवाह, अरब तक। क्योंकि यरूशलेम और अरब के मुल्क जो है ये बिल्कुल करीब करीब है। तो ये सारे मुल्क जो थे वहाँ से जब उन्होंने सुना कि खुदा में यीशु मसीह ने एक मुर्दे को जिंदा किया है और वो भी 4 दिन के मुर्दे को जिंदा किया है, तो वो क्या हुआ? उसको देखने के लिए, उसको मिलने के लिए वो वहाँ पहुँचे। ईद तो हर साल होती थी, लेकिन इस साल क्या हुआ? उनकी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और कलाम में हम देखते हैं कि ये सारे क्या हुआ था? ये सब लोग हाथों में डालियां लेकर उसके इस्तकबाल को निकले और कहते हैं कि हम देखें वो कौन सी शख्सियत है। खुदा ने अपने बेटे को इसलिए भेजा ताकि वो कुर्बान हो। और ये जो बरों की ईद मनाई, ये बरों की ईद भी थी।
ये ईद फसा भी थी, ये झोंपड़ियों की ईद थी, ये खैमों की ईद थी, क्योंकि वहाँ खैमे लगते थे। और कितने दिन? तकरीबन 7 दिन। और 7 दिन अगर हम पढ़ें खरूज के अंदर, तो वहाँ लिखा है कि 7 दिन तुम लोगों ने कैसी रोटी खानी है? बेखमीरी। कैसी रोटी? बेखमीरी रोटी खानी है। और अगर कोई खमीरी रोटी खाए तो वो सब में से काट डाला जाए। इतना बड़ा। तो ये ईद कितने दिन चलती थी? 7 दिन तक चलती, 1 हफ्ते तक चलती थी। और वहां जो बड़े लेके आए होते थे, जो बकरे लेके आए होते, उनकी कुर्बानियां होती थी। और फिर वो सारे मिलकर उसको क्या करते थे? अपनी फैमिली के हिसाब से उनको खाते थे। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, फिल हकीकत ये मेरा बदन जो है ये खाने की चीज है, मेरा गोश्त क्या है? खाने की चीज है, और मेरा लहू जो है ये पीने के लिए है। और यूहन्ना की इंजील 6 बाब में लिखा है, जो मेरा गोश्त नहीं खाता उसमें हमेशा की जिंदगी नहीं है। मेरे जीजो, खुदावंद यीशु मसीह शहाना लिबास पहनकर क्या हुआ? यरूशलेम में एंटर हुआ। और ये छोटा मौजूदा नहीं था कि लोग जो थे वो पूरी दुनिया से आए हुए थे, क्योंकि यहूदियों की किताब के मुताबिक 2 दिन का मुर्दा 3 दिन का मुर्दा जिंदा हो सकता है, लेकिन 4 दिन का मुर्दा जो है वो खुदा की कुदरत के बगैर या खुदा के हुक्म के बगैर जिंदा नहीं हो सकता। ये लिखा है कि 2 या 3 दिन का मुर्दा जो है वो जिंदा हो सकता है, अगर कोई पावरफुल शख्सियत ऐसा करे तो हो जाता है। इसीलिए खुदा में यीशु मसीह भी 4 दिन के बाद जो है वो लाजर के घर आए, वरना खुदा में यीशु मसीह को पता चल गया था कि वो मर गया है, क्योंकि अपने शिगिर्दों से उसने कहा कि आओ हम लाजर को जगाएं। शिगिर्द कहते हैं अगर वो सोया है तो खुद ही उठ जाएगा। मेरे जीजों, 4 दिन के बाद इसलिए खुदा यीशु मसीह आए क्योंकि खुदा यीशु पर इल्जाम लगाया जाता था कि ये एवल स्पिरिट की मदद से मौजदात करता है। तो जब 4 दिन के मुर्दे को जिंदा कर दिया तो पूरे गिरदुनवा में हलचल मच गई। इसीलिए फरीसी कहते हैं कि तुमसे तो कुछ बन नहीं पड़ता, देखो जहां उसका पैरों हो चला। और सब ईमान लेते आ रहे हैं। मसीह के पीछे चलने वालों की तादाद जो थी ये बढ़ती जा रही थी, और यहूदी परेशान थे, फरीसी परेशान थे कि ये क्या हो रहा है। लेकिन मेरे जीजों, जो लोग ईद में आए थे उन्होंने जब देखा कि यीशु मसीह यरूशलेम में आए हैं तो फिर क्या किया उन्होंने? दरख्तों से डालियां काटी, खजूर की डालियां काटी, अपने कपड़े रास्ते पर बिछाए और खुदा यीशु मसीह को क्या मान लिया? अपना बादशाह मान लिया। अपना बादशाह मान लिया। क्या आज हम यीशु मसीह को अपना बादशाह मानने के लिए तैयार हैं? क्योंकि जब हम उसको बादशाह मानेंगे, अगर जब हम सजदा करते हैं, यहूदियों के अंदर खुदा के सिवा किसी को सजदा करना जो था वो इजाजत नहीं थी। अगर किसी और को सजदा किया जाता था तो वो कत्ल कर दिया जाता था, संसार कर दिया जाता था। लेकिन जो यीशु मसीह को अपना बादशाह मानता था, यीशु मसीह उस पर खसूसी तवज्जो देता था। देखिए, हम देखते हैं कि उस कोढ़ी ने जब आकर सजदा किया तो मतलब उसको बादशाह मान लिया। तो यीशु मसीह ने भी आगे बढ़कर क्या किया था? उसको शफा दी। और इसीलिए हम बहुत से खादमीन, बहुत से
नबी पैगंबर हम देखते हैं कि घुटनों के बल होकर दुआ करते हैं, सजदे में गिर जाते हैं, उसको सजदा करते हैं, उसको बादशाह मानते हैं। तो फिर हमारा बादशाह जो है हम पर रहम करता है, हम पर फजल करता है, हमें बरकत देता है और हमें हर किस्म की नेमतों से असुरता करता है। आज हम भी उसको बादशाह माने और उसके सामने अपने आप को झुका दें, अपने सरों को झुका दें, ताकि वो जो बरकत हमारे लिए उसने रखी है हम उसको रिसीव करने वाले हैं। आज के कलाम के वसीला से खुदा हम सबको कसरत से बरकत